Hello everyone, I am Dr. Omar Farooq Khan, physiotherapist, practicing since 2005. I have done my post-graduation in musculoskeletal therapy and sports. After that, I have completed MSc in osteopathy and a postgraduate diploma in chiropractic. Currently, I have completed 2 levels of DNS also. Along with this, I've done many courses on manual therapy, Mulligan, and exercise protocols. I am practicing in Noble Hospital since 2007. I am working there as a head of department and I have helped the hospital to develop the department throughout these last 15 years. चैनल शुरू करने के पीछे प्रिंसिपल एम ये है कि टू एजुकेट द थेरेपिस्ट अबाउट न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू मेथड ऑफ ट्रीटमेंट एंड असेसमेंट। साइमल्टेनियसली जनरल पब्लिक को ये अवेयर कराना कि फिजियोथेरेपी अब बहुत ग्रो हो चुका है, उसमें बहुत रिसेंट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, काफ़ी न्यू मशीन्स आई है, एक्सरसाइजेस में बहुत रिवोल्यूशन आया है। लास्ट 15 ईयर्स से फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुका है। पहले एक रेफरल ब्रांच थी, अभी भी रेफरल है, बट अब डायरेक्टली भी हम काफ़ी पेशेंट्स ट्रीट करने लगे हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को अब ऑपरेशन से भी सेव किया जा चुका है, बहुत सारे पेशेंट्स को अब पेन किलर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ट्रीटमेंट एडवांस हो गए, जो प्रॉब्लम को पहले 1-1 महीना 2-2 महीना लगते थे, अब हम उसको हफ्ते 10 दिन में अच्छा कर सकते हैं। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, साइड इफेक्ट जो मेडिसिन से हो सकते हैं या सर्जरी से हो सकते हैं, वो हमने सेव किए हैं। हमने इन द सेंस पूरी फिजियोथेरेपी फ्रेटर्निटी ने, मैं इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने नोबल हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे जब इंडिपेंडेंट ओपीडी ही अब मोर देन 50% पेशेंट हमारे इंडिपेंडेंटली आने लगे हैं, क्योंकि आज पेशेंट्स को ये नीड समझ में आया है कि पेन किलर्स जो है सिर्फ मेरा प्रॉब्लम को टेम्पररीली सप्रेस करके रखेंगे, दबा के रखेंगे, वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। मैं अपने कई पेशेंट्स को हमेशा ये कहता हूँ कि पेन is your friend, not your enemy. So don't try to kill the pain. Try to kill the cause of pain. पेन की जो वजह है हम उसको खत्म करें, ना कि पेन को। पिछले कुछ दिनों से, मतलब कुछ सालों से ये अवेयरनेस बहुत चल रहा था कि हमारा लाइफस्टाइल काफी सेडेंटरी हो गया है, स्पेशली आईटी पीपल और जिनको डेस्क जॉब रहता है। तो ये बार बार बोलने के बाद बहुत सारे लोगों ने अभी रनिंग, साइकिलिंग और वीकेंड पे स्पोर्ट्स खेलना शुरू किया है। तो ये दोनों केस में फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत जरूरत है। जब आप सीडेंटरी लाइफस्टाइल से थे तो लॉन्ग सिटिंग आवर्स की वजह से नेक पेन, बैक पेन बहुत कॉमन था, लेकिन अब एमेच्योर एथलीट्स हो गए हैं। अभी मैं वीकेंड में क्रिकेट खेलने जाता हूँ, मैं वीकेंड में कोई और स्पोर्ट्स खेलता हूँ, बैडमिंटन, टेनिस खेलते हैं, तो उसकी वजह से क्योंकि आप पूरा वीक तो सेडेंटरी रहे और सडनली आप वीकेंड पे खेलने गए तो भी बहुत से प्रॉब्लम्स और पेन शुरू हो गए। एक्सेसिव साइकिलिंग, रॉन्ग पोस्चर इन साइकिलिंग, ये भी एक जो अर्ली नी पेन है आ रहे हैं हमारे पास लेस देन 40s में, तो वो मेनली इस वजह से आ रहे हैं। लोगों ने भी माउंटेनियरिंग और क्लाइंबिंग, रनिंग ये भी बहुत स्टार्ट किया है। इट्स गुड, आपने ये सब करना चाहिए, लेकिन उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस भी हमने लेने हैं और उसके लिए आपको 1-2 सेशन फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट भी करना है। अगर मैं रनिंग कर रहा हूँ तो मैंने क्या असेस करना चाहिए, पहले कुछ स्ट्रेचेस हैं, बेसिक स्ट्रेंथनिंग है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है, शूज मॉडिफिकेशंस हैं, फिर मैं कहाँ रनिंग कर रहा हूँ, कैसे टेरेन में रनिंग कर रहा हूँ, कब रनिंग कर रहा हूँ, ये सब चीजें भी हमने देखना चाहिए। अगर आपको कोई सी भी किस्म का डिस्कम्फर्ट है और उसके बावजूद अगर आप खेलते हैं या रनिंग करते हैं या साइकिलिंग करते हैं, तो वो एक क्रॉनिक प्रॉब्लम को ओरिजिनेट करता है। और ये प्रॉब्लम फिर जैसा अगर किसी को हिल पेन हुआ तो ये प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते हिल से वो काफ में जाएगा, फिर वो बैक पेन होना शुरू करता है और अल्टीमेटली वो नेक पेन तक के वो प्रॉब्लम को बढ़ाता है। और बाद में इससे प्रॉब्लम ये नहीं कि वो पेन कभी ट्रीट नहीं हो सकता, पेन तो हम ट्रीट कर लेते हैं, लेकिन इस बीच में जो पेन और डिस्कम्फर्ट की वजह से डिसहार्टन हो जाते हैं हम, तो हम वो एक्टिविटीज होते रहे मेरे रनिंग मेरे लिए नहीं है और फिर आप रनिंग को अवॉइड करने लगते हैं। तो दैट इज नॉट द केस। आप पहले उस रनिंग के लिए फिट हो जाइए और फिर रनिंग कीजिए। तो एनी स्पोर्ट्स, एनी एक्सरसाइजेस जो आप कर रहे हैं, इट शुड बी पेन फ्री। आपको किसी भी किस्म का पेन है और फिर भी आप वो कर रहे हैं तो यू आर डूइंग द रॉन्ग थिंग। रनिंग करने से या खेलने से आपकी बॉडी फिट नहीं रहती है, बल्कि उस रनिंग के लिए और खेलने के लिए आपको बॉडी को फिट करना चाहिए और उसी के लिए बेसिक वार्म अप एक्सरसाइजेस रहते हैं जो आपने अगर थोड़ा ध्यान दिया तो हार्डली आपका 5 या 10 मिनट्स ऑफ योर रूटीन इट विल टेक। सो आई एडवाइस यू कि आप अगर कोई भी एक्टिविटी करना चाहते हैं तो उसके पहले बेसिक थोड़ा वार्म अप और एक्सरसाइजेस आप सीख लीजिए अपने नजदीकी किसी फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करके। थैंक यू।